हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो एक एक करके हम बात करेंगे कि अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, क्योंकि बीएससी एग्री में अगर आप देखोगे तो टोटल 11 कोर्सेज अलाउड किया है CUET ने। अब जो ये CUET है, ये अगर आपको 11 कोर्सेज दे रहा है तो ऑब्वियसली सबके कट ऑफ अलग अलग होंगे। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि किसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर जो एग्री के सीट्स हैं उनके बारे में हम लोग पहले ही बता चुके हैं। क्या सिलेबस है इसके बारे में भी मैंने बता दिया था। आपको बताया था कि अब से ICAR एग्ज़ाम नहीं लेगा। अब जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वो किसके थ्रू होंगे, तो वो CUET के थ्रू होंगे। तो CUET में जो आपने स्कोर किया होगा उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो बीएससी एग्रीकल्चर की अगर बात करो तो ये मैंने पूरा रिसर्च करके एक चार्ट बनाया है ताकि आपके लिए आसान हो ये देखना। तो जनरल के लिए एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है वो अगर 400 है तो आपका बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन हो जाएगा, वो भी अच्छे यूनिवर्सिटी में। वही अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका 450 प्लस होना चाहिए। आपको पता है कि टोटल मार्क्स आपका 600 होगा। ठीक है, काउंट होगा 600 में। तो 600 में से अगर आपने 400 स्कोर किया है तभी आप अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए काउंट कर सकते हो, आप जा सकते हो अच्छी यूनिवर्सिटी में। तो जनरल के लिए 400 और रैंक कितना हो जाएगा, तो 5000 अगर आपका रैंक है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कॉलेज मिल जाएगा फॉर बीएससी एग्रीकल्चर। वही अगर EWS की बात करें तो थोड़ा सा कम। कोई ऐसा नहीं है कि जनरल और EWS में बहुत बड़ा अंतर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जनरल में अगर आपका 400 है तो उससे 10 मार्क्स कम होगा EWS के लिए। तो अगर 390 आप लेकर आते हो या 5500 तक अगर आपका रैंक है तो आपको आसानी से कॉलेज मिल जाएगा। ये यहाँ पे मैं मैक्सिमम मार्क्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। मैं सिंपल कट ऑफ की बात कर रही हूँ कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो अगर आपका 400 से ऊपर मार्क्स है तभी आपको कॉलेज मिलेंगे। OBC के लिए 380, ऑलमोस्ट 5800 तक अगर आपका रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए। SC के लिए 345, ST के लिए 280 एंड UPS कैटेगरी के लिए अगर आप 100 मार्क्स भी लेकर आए हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी पिछली बार मैंने उनको मेंटरिंग भी किया था, उनकी काउंसलिंग में उनकी हेल्प भी की थी। तो ऑलमोस्ट अगर देखो, क्योंकि पिछली बार ICAR के थ्रू एडमिशन हुआ था, CUET के थ्रू नहीं, इसी साल से ये चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा कह सकते हो कि अगर 100 तक हो और ऑलमोस्ट अगर 3200 यानी कि 32,000 तक अगर रैंक है तो भी उनका एडमिशन हो जाएगा। उन्हें एडमिशन लेने में बीएससी एग्रीकल्चर में कोई दिक्कत नहीं आनी है। इसके बाद अगर हम बात करें फॉरेस्ट्री की, तो फॉरेस्ट्री में अगर देखो तो इसमें अगर आप जाना चाहते हो बीएससी फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर में तो 365 आपका मार्क्स होना चाहिए। कट ऑफ इतना तक जा सकता है और 5K to 8K अगर आपका रैंक है तो उस रैंक तक को कॉलेज मिल सकती है आसानी से। तो ये आप ध्यान रखना। EWS में वही 350 प्लस, मैंने आपको पहले ही कहा जनरल और EWS में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, 10-15 नंबर इधर उधर होगा। सेम चीज़ OBC के लिए भी है। तो जनरल, EWS एंड OBC ये तीनों कैटेगरी में 5-10 नंबर का इधर उधर रहता है, कुछ खास अंतर नहीं होने वाला है, नहीं होता है। तो ये आप ध्यान रखोगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि OBC कैटेगरी है तो कैसे होगा। तो OBC के लिए आपको 350 प्लस लेकर आने हैं तब आपका बीएससी फॉरेस्ट्री में हो जाएगा। SC की अगर बात करो तो 320 और ST की बात करो तो 300 तक अगर आपका है। सिंपल समझो, अगर आप ST कैटेगरी मतलब किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 300 प्लस आपका मार्क्स होगा तभी आपको फॉरेस्ट्री मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फिशरीज़ की। तो फिशरीज़ में मैंने यहाँ पे वही 10, 20, 30 नंबर का जो अंतर होगा वो मैं आपको बताऊँगी। जनरल के लिए अगर 350 प्लस है तभी उन्हें फिशरी मिलेगा, ये ध्यान रखना है। 350 प्लस तो मिल सकता है। जो लोग BHU टारगेट कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, या जो बड़े बड़े एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन है इसके ऊपर मैं वीडियो ला चुकी हूँ, आप देख सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट में जाकर। वहाँ पे मैंने सारा कि कौन से टॉप 10 एग्रीकल्चर के कॉलेजेस हैं या आपके स्टेट में कौन कौन से हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने स्टेट में ही एग्रीकल्चर में एडमिशन लेके और अपना ग्रेजुएशन पूरा करना चाहते हैं, तो वो लोग भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उनकी काउंसलिंग में मैं उन्हें बहुत हेल्प करूँगी। तो यहाँ पे अगर बात करो फिशरीज़ की तो 350 प्लस यानी कि 10,000 तक अगर रैंक होगा तो उन्हें फिशरी मिल सकता है। सेम चीज़ 5-10 नंबर करके बाकी जो भी कैटेगरीज़ हैं उनके लिए होगा।
अगर वहीं बीटेक एग्री की बात करो, ऑब्वियसली मैथ्स वालों के लिए होगा, इसमें बायो या एग्रीकल्चर वालों का एडमिशन नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इसके लिए 350 प्लस होगा तो मिल जाएगा बीटेक एग्री। अगर वही बीटेक डेयरी की बात करो, जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, तो आप जानते हो टेक कोर्सेज मैथ्स वालों के लिए होता है, तो उसकी कट ऑफ आपको 320 या 350, मतलब टेक वाले जितने भी लोग हैं वो ध्यान रखेंगे कि 350 से प्लस अगर उनका है तो उनको कॉलेज मिल जाएगा। वही धीरे धीरे कम होता चला जाएगा एसटी कैटेगरी के लिए। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि बीटेक में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, तो आपका 200 से ऊपर होगा तभी आपको मिल सकता है। जो एसटी कैटेगरी के हैं उनको बीटेक दे दूँ मैं। अगर वही 250, अगर वही हम बात कर ले फूड टेक की, तो उसमें जनरल में 335 अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप 300 मार्क्स लेकर आते हो तब भी आपका फूड टेक में एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर बायोटेक की बात करूँ तो बायोटेक का कटअप हमेशा से बहुत हाई जाता आ रहा है, क्योंकि बायोटेक एक ऐसा कोर्स है जिसमें बायो वाले भी, एग्री वाले भी और मैथ्स वाले भी, ये सभी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बायोटेक की अगर बात करूँ तो इसमें 395 अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हो, 400 अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपको बायोटेक मिल जाएगा। वहीं अगर एसटी की बात करूँ तो 340, यहाँ पे देख रहे हो आप बहुत वेरिएशन नहीं है। तो बायोटेक में जो कटअप जाता है उसमें कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन किसी भी कैटेगरी में नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है। बायोटेक में बहुत सारे लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस वजह से इसके कटअप में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है। तो ये कितना तक जा सकता है, तो ये 340 तक जा सकता है, 8.5K तक। वही अगर सेरीकल्चर की बात करो तो ये बहुत ही मतलब एक तरह से कह सकते हो कि जो छूट गए हैं उनका एडमिशन होता है। लोगों की चॉइस नहीं होती है इसमें जाना, सेरीकल्चर लोग लेना नहीं चाहते हैं, तो इसकी में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। तो अगर बहुत लोअर कटअप है, जैसे जनरल के लिए अगर 220 मार्क्स, 250 मार्क्स या 200 मार्क्स तक है, तो भी आपका सेरीकल्चर में एडमिशन हो जाएगा। वही एसटी की बात करो तो इसमें 100 तक भी अगर आप मार्क्स लेकर आए हो तो सेरीकल्चर में आपका एडमिशन हो जाना है। टॉप 10 कौन कौन से कॉलेजेस हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है बीएससी एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट में। क्या क्या जॉब ऑप्शंस हैं, इसके लिए भी ऑलरेडी वीडियोस हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपके बहुत सारे काम की चीज़ें हैं। जब आप काउंसलिंग करा रहे होंगे तो कॉलेजेस चुनने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। किसी काउंसलर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हो चीज़ों को। और यहाँ मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी कैटेगरीज के कितने मार्क्स जा सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। 2022 की कटअप की भी मैं वीडियो ला चुकी हूँ, तो वो आप देख सकते हो। आगे अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।